विदिशा की ऐतिहासिक रामलीला 125 वर्ष पुरानी हो चुकी है। इसमें रजिस्टर्ड सभा के सदस्यों द्वारा रामलीला समिति द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें जानकी कुंड को विसर्जन कुंड बनाने का प्रस्ताव किया था। इसी बात को लेकर रजिस्टर्ड सभा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए समिति के पदेन अध्यक्ष और कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन दिया। इस दौरान रामलीला के शहर प्रधान संचालक डॉक्टर सुधांशु मिश्रा के अलावा लीला दर्शन समिति के सदस्य, रजिस्टर्ड सभा के सदस्य भी मौजूद रहे। सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वते वते रामलीला मेला समिति की गठन जिसमें 6 सदस्य रामलीला सदस्य और सचिव शासन के द्वारा नियुक्त। भाई साहब थोड़े से पीछे हो जाए तो मैडम थोड़े से आगे आए। नहीं आप तो वहीं चले जाए, आप वहीं थोड़े। हाँ बस्ती जी। मैं डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, सह प्रधान संचालक श्री रामलीला एवं रजिस्टर्ड सभा का सदस्य। आज किस विषय को लेके सभी जो है कौन कौन आया है और क्या मांग है? आज रजिस्टर्ड सभा के पदाधिकारी एवं सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। जो विषय है वो विधान सम्मत रामलीला मेला समिति का कार्य हो उससे संबंधित है। 125 वर्ष पूर्ण होने पर एक आम सभा रजिस्टर्ड सभा के द्वारा बुलाई गई थी 25 अप्रैल को। उसी सभा में ये पता चला कि रामलीला मेला समिति के द्वारा ऐसे निर्णय लिए गए जिसमें कि 62 लाख रुपए जानकी कुंज में मूर्ति विसर्जन के लिए दिए जाएंगे, परंतु जो विधान है, विधान की धारा 7 की धारा 2 के तहत उसमें क्लियर लिख रखा है कि रामलीला निधि मतलब रामलीला का जो भी पैसा होगा उसका उपयोग श्री रामलीला एवं मेले के विकसित करने के लिए ही किया जा सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं किया जा सकता, ऐसा साफ लिख रखा है। तो यदि इस तरह का हम प्रस्ताव पारित करते हैं तो ये विधान के विरुद्ध होगा। जानकी कुंड रामलीला में शामिल नहीं है क्या? जानकी कुंड रामलीला में ही शामिल है, परंतु मूर्ति विसर्जन नगर का कार्य है, तो उससे रामलीला को या रामलीला मेले को किसी प्रकार का विकास नहीं होगा, क्योंकि हम विधान के विरुद्ध नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि रामलीला जानकी कुंज है, मूर्ति विसर्जन हो, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, लेकिन हम विधान या न्याय के जो कानून के अगेंस्ट जाके हम कोई कार्य नहीं कर सकते। विसर्जन कुंड का निर्णय मतलब उसके निर्माण का निर्णय या पारण का जो पारित किया गया ये किसके माध्यम से किया गया? ये विसर्जन कुंड जी लगभग 2016-17 में तत्कालीन मेला समिति थी, उस समय मुद्दा काफी उठा था। जब कहीं भी विसर्जन कुंड नहीं था तब रामलीला के जानकी कुंज वाले स्थान में विसर्जन कुंड बनाया गया था। उसमें भी यही है कि नगर पालिका के हाथ में ये नहीं रहेगी, ये जमीन रामलीला के पास ही रहेगी। सिर्फ विसर्जन के समय इसका उपयोग किया जाएगा, उसकी साफ सफाई, उसका उठाना जो भी है वो नगर पालिका द्वारा। अभी जो आप बता रहे कि प्रस्ताव पारित किया गया 62 लाख की निधि से उसे बनाया जाएगा, हाँ। तो वो प्रस्ताव किसने पारित? वो रामलीला मेला समिति ये तो वही है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद अध्यक्ष महोदय को इस विधान की जानकारी नहीं है। कोई भी अध्यक्ष आता है तो मेला समिति के सचिव की ये जिम्मेदारी रहती है, ये कर्तव्य रहता है कि वह अध्यक्ष महोदय को इस विधान और इसके नियमों से अवगत कराए। अभी अध्यक्ष कौन है समिति को? माननीय कलेक्टर महोदय। तो आप उन्हीं को आवेदन दे रहे हैं उनके खिलाफ या नहीं, खिलाफ नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं? ना जांच की बात हो रही है, ना खिलाफ जाने की बात हो रही है। आवेदन ये है कि इस विधान में इन धाराओं के अंतर्गत ये निधि खर्च नहीं की जा सकती। आप इस विधान को अच्छी तरह से पढ़कर उस पर पुनर्विचार करें। हम किसी के खिलाफ नहीं, रामलीला सब मर्यादित कार्य करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का आचरण करते हैं, उन्हीं को हम लोग सब अनुसरण करते हैं, खिलाफ किसी के नहीं है। पुनर्विचार याचिका की तरह से मांगी। और एक सवाल ये और अभी शायद गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ये कितने टाइम ड्यूरेशन में होता है और कब इसका कार्यकाल खत्म? गजट नोटिफिकेशन 3 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान गजट नोटिफिकेशन 12 सितंबर 2025 को खत्म हो चुका है। इसके पश्चात कोई भी नवीन कार्य नहीं होते, लेकिन जो रेगुलर कार्य है जैसे कि जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ना हुआ या रामलीला हुआ, कई बार दशहरे के समय भी ऐसा हुआ कि पहले के दशहरे के ठीक पहले मेला समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया, नया गठन नहीं हुआ, तब अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अध्यक्ष कलेक्टर भी हैं, तो प्रशासन के अंतर्गत जो कार्य परंपरागत होते हैं वो चलते रहते हैं, परंतु नवीन कार्य की योजना तभी बनेगी जब सरकार गजट नोटिफिकेशन में नाम आएगा। ये कब तक हो सकता है? ये तो आप किस पद पे हैं और आज के विषय को लेकर ज्ञापन देंगे? मेरा नाम कीर्ति प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष श्री रामलीला रजिस्टर्ड सभा विदिशा। आज जो हम ज्ञापन देने आए हैं, अभी विगत दिनों रामलीला मेला समिति के द्वारा ये जानकी कुंज का जो प्रकरण था उसमें समिति द्वारा ये पारित किया गया
कि रामलीला की निधि से 62 लाख रुपए खर्च करके जानकी कुंज को बनाया जाए उसमें। तो उसके माने हमारी रजिस्टर्ड सभा की जो मीटिंग हुई उसमें सदस्यों ने ये पाया कि भाई ये हमारे विधान के विपरीत है, इसलिए हम इस निधि से हम पैसा नहीं दे सकते हैं। उसी संबंध में कलेक्टर महोदय से, जो कि हमारे रामलीला मेला समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनको एक लिखित में हम ये निवेदन किया है कि इस पर विचार करें। विधान कब बना था, उसमें क्या प्रावधान? 1956 में ये विधान बना था और उस विधान के तहत ही रामलीला अभी तक चलती आ रही है।